चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गोवा में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। देखिए रिपोर्ट। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 2023 में मोदी ने 2024 का नैरेटिव सेट कर दिया है। गारंटी है भाई, गारंटी है। 2024 की पिक्चर 2023 में क्लियर हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जनादेश ने विपक्ष और विपक्ष के गठबंधन दोनों को खारिज कर दिया है। देश में इस वक्त सिर्फ एक ही गारंटी चल रही है, वो गारंटी है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सारे कयासों को खत्म कर बाजी पलट देने की गारंटी मोदी है। कितनी ही बड़ी चुनौती खड़ी हो, बड़ी से बड़ी चुनौती पर भारी पड़ने की गारंटी मोदी है। विपक्ष के हर वार पर अचूक प्रहार करने की गारंटी मोदी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2023 के सबसे बड़े सेमीफाइनल में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। एक साथ 3 राज्यों में कमल खिला है और इसके साथ ही देश में बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की संख्या 15 से बढ़कर 17 हो गई है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गोवा में बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। मतलब अब देश के सियासी नक्शे में देखा जाए तो करीब 58% आबादी पर बीजेपी का शासन है। हालांकि साल 2017 में बीजेपी का ग्राफ करीब 78% था, लेकिन 2018 में पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से निकल गया। 2019 तक बीजेपी सिमटकर 34% की सियासी क्षेत्रफल तक पहुंच गई और मात्र 44% आबादी पर बीजेपी का शासन बचा। लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भारी जीत से बीजेपी का ग्राफ और 2024 के लिए आत्मविश्वास दोनों बढ़ा है। गारंटी है भाई, गारंटी है। गारंटी है भाई, गारंटी है। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। साल 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दमदार वापसी की थी और अब वक्त 2024 के सबसे बड़े मुकाबले का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने का प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मौजूदा हालात के साथ 3 राज्यों में बम्पर जीत वाले जनादेश को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना भी सच होता दिखाई दे रहा है। गारंटी है भाई, गारंटी है। गारंटी है भाई, गारंटी है। तो जिसे बीजेपी की बहुत बड़ी जीत कहा जा रहा है, उसके पीछे वो मुद्दा भी है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं बल्कि 3 राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरीके से घेर लिया है। कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि कब उसका खेल खत्म हो गया। ये मुद्दा था सनातन का। देखिए रिपोर्ट। सनातन यानी शाश्वत,
प्राचीन, स्थिर, अटल, अनंत, अनश्वर, चिरंतन, निरंतर, निश्चल, जिसका अस्तित्व सदा सर्वदा विद्यमान रहे, जिसका कभी अभाव ना हो, यही है सनातन। दो 2023 के विधानसभा चुनाव में सनातन मुद्दा बन गया। नरेंद्र मोदी ने सनातन पर कांग्रेस को ऐसा घेरा कि 3 राज्यों में कांग्रेस के हर मुद्दे की हवा निकल गई। देखते ही देखते सनातन के मुद्दे ने कांग्रेस का वो हश्र कर दिया जिसका अंदाजा शायद खुद बीजेपी को भी नहीं था कि उसकी जीत इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर ऐसी बात कह दी कि इस विवाद की आंच उत्तर भारत तक पहुंच गई और देखते ही देखते 3 महीने के अंदर ऐसा बवंडर चला कि 3 राज्यों में कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने जातिवाद की राजनीति और सनातन के विरोध को स्वीकार नहीं किया है। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत की आत्मा है सनातन, और सनातन को गाली देने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। ये भारत की जनता को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस सनातन के चक्रव्यूह में फंस गई, कांग्रेस सनातन के अपमान में फंस गई, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के बड़बोलेपन में फंस गई और देखते ही देखते सनातन पर चोट की कोशिश बीजेपी के लिए वोट में तब्दील हो गई। कांग्रेस सिर्फ चुनाव नहीं हारी, कांग्रेस सिर्फ राज्यों में नहीं हारी, कांग्रेस अपने साथियों के जाल में फंसकर यही समझती रही कि उसने बीजेपी को बुनियादी चुनावी मुद्दों में फंसाकर रख दिया है। लेकिन सनातन पर बीजेपी का प्रचार बहुत कटीले तारों की तरह कांग्रेस को चारों तरफ से जकड़ता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक पब्लिक को समझा दिया कि सनातन इस तरह बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।